हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आशा है फ्रेंड्स आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जानने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में इस निबंध के माध्यम से। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके सपोर्ट ज़रूर करें। आइए इसको पढ़ें। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आधुनिक भारत के निर्माताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान महत्वपूर्ण है। देश के स्वतंत्रता संग्राम को सफल बनाने में उन्होंने अनुपम योग दिया। हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में वे जनता के प्रेरणा स्रोत थे। इस देश के युवक उन्हें अपना हृदय सम्राट मानते थे। बच्चों के चाचा नेहरू तो वे सदा ही बने रहे। सार्वजनिक जीवन कार्यों में नेहरू जी का उत्साह लोगों में नया जीवन फूंक देता था। उनके विचारों में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक ज्ञान का अद्भुत सामंजस्य था। वे विद्वान थे, देशभक्त थे, सत्य प्रेमी थे और अन्याय के प्रबल विरोधी थे। जनतंत्र में नेहरू जी की गहरी आस्था थी। समाज के निर्बल और पिछड़े वर्गों के हिमायती थे और मानव मात्र की पीड़ा से दुखी होते थे। समाजवादी और प्रगतिशील विचारों का उन्होंने सदा समर्थन किया। ऊंचे आदर्शों के लिए वे अपना सर्वस्व त्याग देने को तत्पर रहते थे। राष्ट्रपिता गांधी के वे सच्चे अनुयायी और सहयोगी थे। बापू भी उन्हें हृदय से चाहते थे और उन्होंने उन्हें अपना राजनैतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेहरू जी का हृदय अत्यंत विशाल और उदार था। वे विश्व मानवता में विश्वास रखते थे। संसार को उन्होंने सदा एक परिवार समझा। उनका विश्वास था कि कोई राष्ट्र अलग नहीं रह सकता। संसार के किसी भी कोने में यदि दमन या अत्याचार की कोई घटना घटती तो उनका खून खौलने लगता था। यह उनका ही प्रभाव था कि स्वतंत्रता संघर्ष के समय ही भारत ने आधुनिक विश्व के मानचित्र में अपना विशेष स्थान बना लिया था। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, नए राष्ट्र को संगठित करने और उसे नवीन आर्थिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का भार नेहरू जी के ही कंधों पर आया। वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस बीच राष्ट्र की जो सुदृढ़ नींव उन्होंने डाली, उसी के ऊपर आज हमारी स्वतंत्रता और लोकतंत्र का भवन गौरव के साथ खड़ा है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पिता पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय में बड़े संपन्न और प्रसिद्ध वकील थे। जवाहरलाल जी का बचपन बड़े आराम से बीता। किसी चीज़ का अभाव नहीं था। घर में पढ़ाने के लिए नियुक्त अंग्रेज शिक्षक ने उनके भीतर बचपन में ही विज्ञान के प्रति उत्कंठा उत्पन्न कर दी थी। माता स्वरूप रानी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनकी स्नेहपूर्ण छात्र छाया में जवाहरलाल जी पर भारत की प्राचीन विरासत का भी प्रभाव पड़ा। पंडित मोतीलाल जी के एक मुंशी थे मुबारक अली। उनके परिवार को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था। मुबारक अली जवाहरलाल को इस संग्राम की कहानियाँ सुनाया करते थे। तभी से बालक नेहरू के अंदर देश की स्वतंत्रता की भावना जागृत होने लगी थी। शिक्षा प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल जी को 1905 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा गया। उस समय उनकी उम्र 15 वर्ष के लगभग थी। वहां रहकर उन्होंने विज्ञान और कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड के प्रवास का जवाहरलाल जी के जीवन पर कई दृष्टियों के बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने विभिन्न विषयों के ग्रंथों का अध्ययन किया और वे उदार तथा प्रगतिशील विचारों से परिचित हुए। संसार के विभिन्न देशों में
चल रहे स्वतंत्रता आंदोलनों की ओर वे आकृष्ट हुए और तभी अपने देश की राजनीति के प्रति भी उनकी रुचि बढ़ी। सन 1912 में नेहरू जी भारत आए और इलाहाबाद में वकालत करने लगे। उसी वर्ष वे कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी सम्मिलित हुए। लोकमान्य तिलक जब जेल में थे और कांग्रेस संगठन नरम विचारों के व्यक्तियों के प्रभाव में था, कुछ समय बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और सन 1916 में पहली बार नेहरू जी की उनसे भेंट हुई। गांधी जी के आगमन से देश की राजनीति में नए नक्षत्र का उदय हुआ। उनकी शांत प्रकृति और अहिंसक व्यवहार के पीछे जो महान शक्ति छिपी थी, उसे पहचानने में जवाहरलाल जी को देर नहीं लगी और वे गांधी जी के अनुयायी और अनन्य सहयोगी बन गए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों की स्वतंत्रता की भावनाओं का दमन करने के लिए रोलेट एक्ट पास किया। गांधी जी के नेतृत्व में इसका विरोध करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी भी आगे आए। इसी बीच पंजाब में जलियांवाला हत्याकांड हुआ और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। नेहरू जी ने वकालत को तिलांजलि दे दी और पूरी शक्ति से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार करने के सिलसिले में 1921 में वे गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद तो हर आंदोलन में गिरफ्तारी का लंबा सिलसिला चला। स्वतंत्रता संघर्ष में वे 8 बार गिरफ्तार किए गए। अंतिम गिरफ्तारी भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में 1942 में हुई थी। ये सब गिरफ्तारियां साधारण नहीं थी। अनेक बार उन्हें बड़ी कष्टदायक स्थितियों में रहना पड़ा। 1928 में साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय उन पर पुलिस की लाठियों से भी प्रहार किया गया। उनके प्रयत्न से ही कांग्रेस ने 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव स्वीकार किया। 1929 ईस्वी में जब देश ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति अपना लक्ष्य घोषित किया, उस समय जवाहरलाल जी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेहरू जी के अथक प्रयास से ही 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। नेहरू जी संसार के देशों को निकट लाने का प्रयत्न भी बराबर करते रहे। सभी राष्ट्र पंचशील के सिद्धांतों के आधार पर परस्पर सद्भावना के साथ रहें, इसके लिए उन्होंने अनेक कदम उठाए जो पंचशील के सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं। नेहरू जी की कृतियाँ मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक और भारत की खोज प्रमुख हैं। उन्होंने देहावसान 27 मई 1964 को राष्ट्र की सेवा करते करते हो गया। उनका देहावसान 27 मई 1964 को राष्ट्र की सेवा करते करते हो गया। तो ये था जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में निबंध लेखन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।